कर्ण और अर्जुन महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। जहां अर्जुन पांडव पक्ष की ओर से सर्वश्रेष्ठ थे, तो वही कर्ण कौरव पक्ष की ओर से। लेकिन अगर इनकी तुलना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ कौन था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। इन दोनों की तुलना हम कुछ विभाजन पर करेंगे, जैसे हमने कर्ण और अश्वत्थामा की तुलना की थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिव्यास्त्रों की। बात करें अर्जुन के प्रमुख अस्त्र की, तो उनके पास प्रमुख अस्त्र पशुपतास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र और उनका ब्रह्मास्त्र था। कर्ण की बात करें तो कर्ण के प्रमुख अस्त्र थे पशुपतास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, भार्गवास्त्र और ब्रह्मास्त्र। दिव्य अस्त्रों के मामले में दोनों एकदम समान हैं, लेकिन हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर अर्जुन ने अपने अस्त्रों का ज़्यादा प्रदर्शन किया है, इसलिए यह अंक हम अर्जुन को देंगे। अब देख लेते हैं इनकी धनुर्विद्या। इनके धनुर्विद्या में हम इनके दिव्यास्त्रों को नहीं देखेंगे, सिर्फ इनकी धनुर्विद्या ही देखेंगे। दोनों योद्धाओं के लिए वर्णित है कि उन्हें धनुर्विद्या की पांचों विधि आती थी। जहां अर्जुन को देवराज इंद्र सीधा कह देते हैं कि उन्हें 5 तरह की धनुर्विद्या आती है, वही कर्ण के लिए भी वर्णित है कि भगवान परशुराम ने कर्ण को अपने सारे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। लेकिन दोनों में से किसी ने भी समय आने पर पश्चाताप विधि का इस्तेमाल नहीं किया। जहां कर्ण ने गाय को मारने के बाद उसे वापस जीवित करने के लिए पश्चाताप विधि का इस्तेमाल नहीं किया, वही अर्जुन ने भी सैकड़ों गंधर्वों को मारने के बाद भी उन्हें जीवित करने के लिए पश्चाताप विधि का इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन सव्यसाची थे और रात्रि में युद्ध करने में भी कुशल थे। सव्यसाची होना धनुर्विद्या के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमें कहीं भी यह दिखा नहीं कि अर्जुन को सव्यसाची होने का फायदा मिला था। बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि सव्यसाची होने का मतलब होता है दोनों हाथों से धनुष चलाना, लेकिन सव्यसाची होने का सही मतलब यह है कि उसके दोनों हाथ बराबर ही काम करते हैं। यह बाकी युद्ध में जरूर काम आ सकता है, लेकिन धनुर्विद्या में इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बात करें कर्ण की, तो वह भी रात्रि में युद्ध करने में इतने कुशल थे कि रात्रि में उनके सामने घटोत्कच के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता था और साधारण तीरों से ब्रह्मास्त्र को काटा था, जो कि धनुर्विद्या के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमें धनुर्विद्या में साफ साफ कर्ण आगे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम यह अंक कर्ण को देंगे। इसी के साथ कर्ण और अर्जुन एक एक अंक के साथ बराबरी में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे उनकी दिव्यास्त्र के सामने असफलताओं की। बात करें कर्ण की, तो हमने उन्हें काफ़ी कम ही देखा है कि वह किसी दिव्यास्त्र को काटने में असफल रहे। उन्होंने लगभग हर एक अस्त्र को काटा है। अब बात करें अर्जुन की, तो उन्हें काफ़ी सारे अस्त्र जैसे भार्गवास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, सर्पमुखी बाण और वासवी शक्ति के सामने हार माननी पड़ी थी। तो यह अंक हम देंगे कर्ण को। अब बात कर लेते हैं उन्हें मिली पराजय के बारे में। कर्ण की बात करें तो उन्हें गंधर्व युद्ध में 1 बार और विराट युद्ध में 3-3 बार हार मिल चुकी है। बात करें अर्जुन की, तो उन्हें महादेव के आगे हार मिली है और द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण उन पर भारी पड़ गए थे। और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सैंधव सैनिक अपने पुत्र भृगुवाहन और द्वारका के लुटेरों से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों लगभग बराबरी पर ही है, क्योंकि अर्जुन और कर्ण ने अपने कई सारे युद्ध में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, इसलिए हम दोनों को एक एक अंक देंगे। तो अब अगर देखा जाए तो कर्ण के पास है 3 अंक और वही अर्जुन के पास 2। अब बात करें कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उनके विजय की, तो अर्जुन ने गंधर्वों को हराया है, काल के राक्षसों को हराया, खांडव दाह में सारे देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर हराया है और वही पूरी कुरुसेना को उसने विराट युद्ध में हराया है। बात करें कर्ण की, तो कर्ण ने सारे राजाओं को भानुमति स्वयंवर में और अपने दिग्विजय में भी हराया है। साथ ही साथ उसने अजय जरासंध को भी बाहुबल में हराया है। विजय में अर्जुन आगे प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए कर्ण अर्जुन अब 3-3 अंक के साथ बराबरी पर आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अमोघ वाणों की, जिनका मतलब होता है ऐसे वाण जिन्हें चलाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित हो। कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास 2 ऐसे वाण थे, एक वासवी शक्ति तो दूसरा सर्पमुख वाण, और वही अर्जुन के पास एक भी नहीं था। और इसी के साथ हो चुके हैं कर्ण के 4 अंक और अर्जुन के 3। अब बात कर लेते हैं सहनशीलता की। जहां बात करें अर्जुन की, तो वह कुरुक्षेत्र के पूरे 18वें दिन लड़े थे और बहुत सारी तीर खाने के बाद भी वह घायल होने के बाद भी लड़ रहे थे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्जुन ऐसे अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को पाया है। ऐसे बहुत से योद्धा थे, साथ ही भीम जो पूरे 18 दिन लड़े थे।
अब बात करें कर्ण की, तो कर्ण को बहुत सारे तीर लगे थे। साथ ही उन्होंने सीधा ब्रह्मास्त्र का हमला भी अपने ऊपर लिया था, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। और ऐसा दुर्लभ कार्य केवल 2 ही लोगों ने किया है, एक कर्ण तो दूसरे भगवान हनुमान। याद रखें, यहाँ हम बिना कवच कुंडल वाले कर्ण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी कर्ण जीत चुके हैं और इसी के साथ कर्ण के 5 अंक और वही अर्जुन के 3। अब बात करते हैं धनुष के अलावा अन्य अस्त्र चलाने में कौन पारंगत था। कर्ण और अर्जुन दोनों को सभी प्रकार के अस्त्र चलाने आते थे, लेकिन जैसे दिव्यास्त्र का प्रदर्शन अर्जुन ने ज़्यादा किया था, वैसे ही अन्य अस्त्रों का प्रयोग कर्ण ने ज़्यादा किया था। इसलिए यह अंक भी हम कर्ण को देते हैं। इसी के साथ हो चुके हैं कर्ण के 6 अंक और वही अर्जुन के 3। और यहाँ पर सीधी तरह से कर्ण की विजय दिखाई देती है। अब देख लेते हैं, यदि दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया तो कौन जीतेगा। अगर पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ तो कर्ण अपने अमोघ बाणों से यह युद्ध जीत जाएंगे। और अगर उन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा और कोई नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कर्ण अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली है। और आपको यह कर्ण और अर्जुन का विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद।